क्या हमारा दिल सच में उतना मजबूत है जितना हम सोचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कोई सीधे सीधे दे पाए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल संकेत हैं जो बता सकते हैं कि हमारा दिल किस हाल में है। तो आज हम जानेंगे उन्हीं 5 संकेतों के बारे में जो एक सेहतमंद दिल की कहानी बयां करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। जानते हैं, दिल की बीमारियां ना कोई एक दिन की कहानी नहीं होती। ये तो एक लंबा और बहुत ही खामोश सफ़र तय करती हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि जब तक खतरा एकदम सिर पर नहीं आ जाता, हमें भनक तक नहीं लगती। लेकिन अगर थोड़ी सी जागरूकता रखी जाए तो हमारा शरीर हमें इशारे जरूर देता है। तो सवाल यही उठता है कि फिर कोई कैसे जाने कि उसका दिल सेहतमंद है या नहीं? इसका जवाब छुपा है उन 5 संकेतों में जिन्हें हम अब एक एक करके समझने वाले हैं। इसे आप एक तरह से अपने दिल का हेल्थ चेकअप भी कह सकते हैं, जिसे कोई भी खुद कर सकता है। तो चलिए पहले संकेत से ही शुरू करते हैं। यह है दिल की इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी, यानी सीधी भाषा में कहें तो धड़कन की लय। एक मजबूत दिल की पहली पहचान होती है उसकी एकदम स्थिर और रेगुलर धड़कन, और इसे अपनी नब्ज महसूस करके बड़ी आसानी से जांचा जा सकता है। इसे जांचने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आराम से कहीं बैठ जाइए। अब अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों को बाएं हाथ की कलाई पर रखिए। हो सकता है पहली बार में नब्ज महसूस ना हो, तो घबराना नहीं है। बस उंगलियों को थोड़ा सा इधर-उधर करके देखिए, आपको धक-धक महसूस होने लगेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर धड़कन घड़ी की टिक टिक की तरह एक रेगुलर रिदम में चल रही है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन अगर ये कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमी या बीच बीच में कोई बीट मिस करती हुई महसूस हो तो ये एक वार्निंग हो सकती है। हाँ, कभी कभार स्ट्रेस या ज़्यादा कॉफ़ी से ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, खासकर 50 की उम्र के बाद, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब दूसरे संकेत की तरफ बढ़ते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा दिल हल्के फुल्के फिजिकल स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है। देखिए, एक सेहतमंद दिल को मामूली तनाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसका टेस्ट तो और भी आसान है। आपको बस 1 मिनट के लिए तेजी से चलना है। याद रहे, दौड़ना नहीं है, सिर्फ ब्रिस्क वॉक करनी है। ठीक 1 मिनट बाद बैठ जाइए और बिना रुके एक पूरा सेंटेंस बोलने की कोशिश कीजिए। तो अगर तेज चलने के बाद भी आराम से बातचीत हो पा रही है तो समझिए ये एक बेहतरीन संकेत है। लेकिन अगर सिर्फ 1 मिनट चलने में ही सांस फूलने लगे या सीने में भारीपन सा लगे तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये इशारा हो सकता है कि दिल को अपना काम करने में जोर लगाना पड़ रहा है। अच्छा जी, हमारा तीसरा संकेत जुड़ा है दिल की पंपिंग पावर से। एक मजबूत दिल पूरे शरीर में खून को असरदार तरीके से पंप करता है। इससे यह पक्का होता है कि शरीर के सबसे निचले हिस्सों तक भी सर्कुलेशन ठीक से बना हुआ है। इसे जांचने के लिए आराम से बैठ जाइए और अपने निचले पैर की सामने वाली हड्डी, जिसे शिन बोन भी कहते हैं, उस पर उंगली से 5 सेकंड के लिए थोड़ा जोर से दबाइए। फिर उंगली हटाकर देखिए कि वहां क्या होता है। अगर दबाने के बाद स्किन फौरन अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है तो इसका सीधा मतलब है कि दिल की पंपिंग एकदम ठीक है। लेकिन अगर वहां कुछ देर के लिए एक गड्ढा सा बना रह जाए तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि दिल की पंपिंग पावर थोड़ी कमजोर है और पैरों में फ्लूइड जमा हो रहा है। अगर ऐसा बिना किसी खास वजह के रोज हो रहा है तो ये एक खतरे की घंटी है। चौथा संकेत है ब्लड प्रेशर। ये हमारी आर्टरीज यानी खून की नसों की सेहत का एक सीधा सीधा पैमाना है और इसे घर पर बड़ी आसानी से मापा जा सकता है। एक सही रीडिंग के लिए बीपी नापने से पहले 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठना जरूरी है। फिर 5 मिनट के गैप पर 2 रीडिंग्स लीजिए और उनका एवरेज निकालिए। जानते हैं, अक्सर लोग हड़बड़ी में या गलत तरीके से बीपी नापते हैं, जिससे रीडिंग भी गलत आती है। इसलिए सही प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर लगातार 120/80 के आसपास रहता है तो ये एक मजबूत वैस्कुलर सिस्टम की निशानी है। मतलब साफ है, आर्टरीज हेल्दी और लचीली हैं। लेकिन अगर ये आंकड़ा लगातार 140/90 से ऊपर रहता है तो ये बताता है कि नसें सख्त हो रही हैं और हाइपरटेंशन का खतरा है। और अब आते हैं हम अपने 5वें और आखिरी संकेत पर। ये सीधे तौर पर नहीं सही, पर दिल की सेहत से बहुत गहराई से जुड़ा है। ये है हमारा मेटाबॉलिक स्वास्थ्य। इसे हम वेस्ट टू हाइट रेशियो से नापेंगे। इसका हिसाब लगाना बहुत ही आसान है। एक मेजरिंग टेप लीजिए और अपनी कमर और अपनी हाइट दोनों को इंच में नापिए। फिर कमर के नाप को हाइट के नाप से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कमर 34 इंच है और हाइट 71 इंच है तो रेशियो आएगा 0.47।
अब इस नंबर का मतलब क्या है? अगर ये रेशियो 0.5 से कम है तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक है। लेकिन अगर ये 0.5 से ज़्यादा है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि शरीर में विसरल फैट यानी अंगों के आसपास जमा होने वाला वो खतरनाक फैट बढ़ रहा है, और ये फैट दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। तो ये थे वो 5 संकेत। अगर ये सभी साइंस पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि दिल फिलहाल अपना काम ठीक से कर रहा है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जांचना नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है, डर नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये मजबूती हमेशा बनी रहे, इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग से दूर रहना, पूरी नींद लेना और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब एक सेहतमंद दिल के लिए बेहद जरूरी है। तो आखिर में एक अहम सवाल, किसी की भी सेहत का भविष्य आखिर किस चीज पर निर्भर करता है? क्या इन टेस्ट पर या फिर किसी और चीज पर? जवाब बहुत सीधा सा है, आज लिए गए फैसलों पर। हमारा आने वाला कल का स्वास्थ्य हमारे आज के लाइफस्टाइल और आदतों पर ही निर्भर करता है। इसलिए डर के साथ नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ जीना जरूरी है।